अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के यूनिट 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहे हैं। तो आज का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वो कौन सा है? हमारा थर्ड है। इसके पहले हमने 2 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताया है 1 और 2 को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको हमें पूरा डीपली समझना चाहिए कि आखिरकार वो उसमें ऑप्शन क्यों सही है। तो देखिएगा, तभी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो पाएंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है वो है क्या? इसमें कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैसे बनाएंगे? लैब में जाइए, आपको मिलेगी क्या, यहाँ पे आपको मिलेगी एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होती है। उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? उस टेस्ट ट्यूब में हम पहले लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। क्या लेंगे इसमें हम? डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर लेने के बाद वहीं पे आपको मिलेगा एक रिएजेंट बॉटल, इस तरीके से मिलेगी। और उसमें क्या होगा? HCl होगा। क्या होगा? HCl लिखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप क्या होगा, हम एक लेंगे ड्रॉपर। क्या लेंगे? ड्रॉपर। इस तरीके से होता है। ड्रॉपर लेकर के इसमें से जो HCl की बोतल है, रिएजेंट बोतल है, उसमें से हम HCl लेंगे और फ्यू ड्रॉप्स क्या करेंगे, HCl हम इसमें ऐड कर देंगे। किसमें? उस टेस्ट ट्यूब में। जब हम ड्रॉप वाइज यहाँ पे ऐड करेंगे, ये क्या है आपका? ये आपका है ड्रॉपर। ड्रॉपर क्या होता है? जिससे हम ड्रॉप वाइज ऐड करें वो ड्रॉपर होता है। तो ये क्या है आपका? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर पहले से लेकर के उसमें हम ड्रॉपर से ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही ऐड करेंगे तो वाटर में जब ऐड हो जाएगा HCl तो वो आपका होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला स्टेप क्या है, जब आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाए, ये क्या प्रिपेयर हो गया, ये आपका प्रिपेयर हो गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमें क्या ऐड करना है, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक न्यू टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये आपकी न्यू टेस्ट ट्यूब होगी। ठीक है, पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे, फिर हम लेंगे न्यू टेस्ट ट्यूब, और उस न्यू टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे डाउन साइड में हम लेंगे आयरन फिलिंग्स। क्या लेंगे? आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स होती क्या है? आयरन फिलिंग्स जैसे ये जिंक आपका दिख रहा होगा, जिंक मेटल है, तो ये क्या करें, हम इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कर दें। आयरन के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स क्या कहलाते हैं? आयरन फिलिंग्स कहलाते हैं। कभी आपने देखा होगा जो राड सरिया होती है उसको जब हम कट करते हैं तो उसमें कुछ जैसे पाउडर जैसा गिरता है, वही होता है आयरन फिलिंग्स। अब क्या करेंगे, पहले हम टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेंगे, आयरन फिलिंग्स। फिर हमने जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर किया था वही इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? वो जो सेकंड टेस्ट ट्यूब हमने ले रखा है। तो होगा क्या, आखिरकार होगा क्या, वही हमसे पूछ रहा है। तो हमने क्या ले रखा है, देखिए इसका हम सलूशन लिखते हैं तब हमें क्लियरली समझ में आएगा। हमने पहले क्या लिया, यहाँ पे जिसमें ये आयरन फिलिंग्स। ठीक है, आयरन का क्या सिंबल होता है? Fe। ये आपका क्या है? आयरन है। और किस स्टेट में होगा? ये सॉलिड। आयरन फिलिंग से किस स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में। अब इसी में हम क्या ऐड कर रहे हैं, आयरन फिलिंग्स में हम ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो अब देखिए होगा क्या, ये आपका क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये होगा कैसा, ये आपका होगा एक्वस। एक्वस मींस जिसमें वाटर ऐड हो। हमने आपको बताया ना वाटर पहले से था, उसी में हमने क्या ऐड किया था, फ्यू ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम एक्वस। किसी में भी वाटर ऐड किए हो डिस्टिल्ड वाटर, उससे हम बोलेंगे एक्वस। अब होगा क्या, आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो जो आयरन है इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा है। हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को ट्रिक से बताया है। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, है ना, प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को आप देख लीजिए। क्लास 10 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो आपने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आप देखिए। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको वो ये हमेशा के लिए माइंड सेट हो जाएगा कि किसकी रिएक्टिविटी किस मेटल की अधिक है और किस एलिमेंट की कम है।
यहाँ से क्या होगा, आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा है, इसलिए आयरन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, और जब हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये फॉर्म में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बन करके क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो बचा क्या, इधर बचा Fe और इधर बचा आपका आपका Cl, और क्या फॉर्म हो जाएगा, FeCl2, है ना। ये इसको बोलेंगे आयरन क्लोराइड। Fe से क्या होता है, आयरन होता है, और Cl से होगा क्लोराइड, इसको बोलेंगे आयरन क्लोराइड। ये होगा, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका केमिकल इक्वेशन रहा। तो अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम हैं, Cl2 लिखा है, मीन्स क्लोरीन कितने एटम है, 2 एटम है, और H2 लिखा है, मीन्स हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 एटम है। और इधर देखिए, इस रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 1 एटम है, क्लोरीन का भी 1 एटम है। तो जितने रिएक्टेंट में हो उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। और जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो भी 2 हो जाएगा, और क्लोरीन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूरी तरीके से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, है ना। क्या क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो यही हो ही रहा है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वही क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या है, ट्रू है, ये करेक्ट है। तो यही हमसे पूछ रहा था, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। हम क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस में ऐड करें, आयरन फिलिंग्स में, तो होगा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और आयरन क्लोराइड क्या होगा, यही प्रोड्यूस होगा, यही आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो यही आपका क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो पास करके इसको रीजन के साथ अपना नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।